सर सबसे पहले ना ये जानना चाहेंगे, आपने नक्सलाइट वर्ड यूज किया, वो किन के लिए किया है? ऐसा है कि कुछ लोग जो शक्तियां विदेशों में बैठ के भारत को अस्थिर करना चाहती है, वो आज यहाँ जो आतंकवाद की घटना है, कामरेड बलविंदर सिंह जो है, कामरेड बलविंदर सिंह जी की हत्या हुई है, ये आतंकवाद की घटना है। ये ऐसी घटनाओं के लिए वो लोग जो एंटी भारत है, मैंने उनके लिए यूज किया कि आज बम विस्फोट हो रहे हैं, अजनाला में भी हुआ, तो उसके पीछे विदेशों में बैठे कुछ आतंकवादी तत्वों का हाथ नजर आया। तो वही मूवमेंट जो है, जो शुरू में चलती रही, वो मूवमेंट जो आज शुरू हो रही है कि माहौल को खराब किया जा रहा है। सर, इस किसान आंदोलन को क्या नाम देना चाहेंगे आप? मैं किसान को भगवान का दूसरा रूप कहता हूँ कि किसान जो है वो अन्नदाता है, भगवान का दूसरा रूप है। हमने किसान के हक में जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था 2017 में, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था 2019 में कि किसान को स्वतंत्र करना है, उनको, क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति की कमी है, कांग्रेस कमजोर नेतृत्व था, वो पूरा नहीं कर सका, कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरा नहीं कर सके, तो मोदी साहब ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पूरा किया। कांग्रेस, ये मैं खुला चैलेंज देता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को कि वो कहे कि क्या वो मैनिफेस्टो में 2017 के उन्होंने लिखा नहीं था कि ये जो सुधार हुए हैं, क्या 2019 के मैनिफेस्टो में, कैप्टन साहब आपके मैनिफेस्टो की कॉपी है, पत्रकारों तक पहुंच चुकी है, तो कहना कुछ करना कुछ, और अब बगलामुखी आंसू बहा रहे हो। आज किसान के साथ हम बैठने को भी तैयार है, बैठना हुआ भी एक बार, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं आपको वही बता रहा हूं कि कोई भी नया चेंज आता है तो उसके बाद उसके ऊपर चिंता भी होती है, चिंतन भी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए एमएसपी की जो मांग थी किसानों की पुरानी, वो किसने पूरी की? 70 साल स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, किसके राज में आई? कांग्रेस राज में आई। और पूरा किसने किया? मोदी साहब ने किया, जो 1.5 गुना से 2 गुना रेट किया। आज 6000 किसान भाइयों की जो पेंशन लगाई गई है, वो किसने लगाई? मोदी साहब ने लगाई। इन कांग्रेसियों के राज में आपने देखा, मैंने देखा, यूरिया का जमाखोरी करते थे, और जब किसान पैसे लेके यूरिया लेने जाता था तो उसको बल उसके ऊपर प्रयोग किया जाता था, उसको लाठियां खानी पड़ती थी। आज सॉयल कार्ड बनाया। कार्ड का क्या मतलब है? किसान को एजुकेट कर। मेरा मैं वही आ रहा हूँ, आपकी बात ही कर रहा हूँ कि किसानों का हितैषी कौन है। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। सॉयल कार्ड, टेक्नोलॉजी दी कि सॉयल कार्ड में जितनी डेफिशिएंसी जिस चीज की है वो पूरी की जाएगी। ये नहीं कि 10 रुपए की खाद पड़े, 1 रुपए की खाद पड़े, उस चीज की खाद पड़े जो एलिमेंट की डेफिशिएंसी है। आज का जो किसान की इंश्योरेंस है, वो जो क्रॉप इंश्योरेंस है, उसको किसने लागू किया? हजारों करोड़ रुपए एक बहुत छोटी सी प्रीमियम किसान से ली और उस पर किसान को दिए। और कांग्रेस, मैं कैप्टन साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने 80,000 करोड़ का जो वादा किया था कर्जा माफी का, किसानों का कर्जा माफ हुआ? किसानों ने किस्तें देनी बंद कर दी। आज जो इतने बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की, उसका कौन उत्तरदायी है? तो किसानों की हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, ना कि कांग्रेस। किसान अंदोलन ਨੂੰ किस नजरिए ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? मैं समझना वा कि किसानों ਨੂੰ मैं बेनती करांगा, हथ जोड़ के निवेदन करांगा कि वो टेबल ते आन। इस गल का निवारण, हर चीज़ का जो हल निकलता है डेमोक्रेसी, वो डायलॉग नाल निकलता है, विचार मंथन नाल निकलता है। एक बैठक आयोजित हुई सी, सफल नहीं हो पाई। वो बैठक का मतलब ये सी कि एक्ट बारे किसानों को जानकारी दी जाए, और वो बैठक आखिरी बैठक नहीं है। ऐसिया बैठकां होंदियां रहनगियां, और किसानों ਲਈ केंद्र सरकार के दरवाजे हमेशा नहीं खुलते। ये आंदोलन है या कोई साजिश है? मैं इसको ये समझूंगा कि किसान जो है वो तो पूजनीय है, पर ये जो मगरमच्छी आंसू बहाने वाली कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है,
श्रोमणी अकाली दल है वो इस पे सियासी रोटियां सेकना चाहती है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ नहीं मैं देखो मैं स्वागत करना है इन्हों का, क्योंकि किसान मैं पहले क्या है भगवान का दूजा रूप है, वो जो मेरे खिलाफ भी नारे लाएंगे तो मैं सिर मत्थे लगा। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ नहीं मेरा गलबात का एक प्लेटफॉर्म होंगे अज कार्यकर्ता मिलन सी मैं, क्योंकि साढ़े जिन्ने कोर ग्रुप के नेता ने उन्होंने जिम्मेवारी अश्विनी शर्मा जी ने लगाई सी कि अलग अलग जिले जाना। अज धुरिया साहब के जिले आया मैं, डीपी चंदन जी इतों के प्रभारी ने और सारी शीर्ष लीडरशिप है, कार्यकर्ता नाल मिलन नूं दिल करता सी। मेरी जिम्मेवारी फाजिलका की लगाई गई थी, इस करके आज मैं फाजिलका है। इन बिलों के विरोध में जो अब तक हो चुका है, विरोध हो चुका है, जो कुछ भी हो चुका है, उसमें अब तक जो आपके प्रयास हैं, बीजेपी के प्रयास हैं या सहयोगी संगठनों के जो प्रयास हैं, वो कहाँ तक सफल मानते हैं आप? हमारा कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, जन जन तक जा रहा है और इस तथ्यों को समझा रहा है किसान को कि ये किसानों के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो बिल आए हैं वो लाए गए हैं, फिर भी किसानों को किसी तरह की शंका है तो वो दूर की जाएगी। एमएसपी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कि एमएसपी वैसे ही जारी रहेगी जैसे पहले थी। इस बार भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस बार जो खरीद हुई है वो एमएसपी पे हुई है, आगे भी होती जाएगी और इसमें कोई शंका नहीं। मंडी प्रणाली ये तो अमेंडमेंट है और कांग्रेस ने क्या किया, ये जो लोगों के आंखों में धूल झोंके अरुण नारंग जी बैठे हैं, ये उस विधानसभा में थे, वो तो अमेंडमेंट है, एक्ट का है। अमेंडमेंट तो डीसी भी कर सकता है, मैं आपको ये जानकारी, कोई एक्ट है उस एक्ट को कुछ देर के लिए रोकना जो है वो डीसी के हाथ में भी होता है कि रोक सकता है। तो इन्होंने कोई एक्ट थोड़ा बनाया है, इन्होंने तो उस एक्ट में अमेंडमेंट के लिए भेजा है प्रोसीजर के मुताबिक और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। किसान जथेबंदियां इस विवाद के चलते जो भी अब तक प्रभावित हो चुका है, जैसे रेलगाड़ियां नहीं चल पा रही, तो उसके लिए जो आम लोग परेशान है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पीयूष गोयल जी ने क्योंकि कानून व्यवस्था का पालन करवाना स्टेट गवर्नमेंट का प्रोवेगेटिव है, पीयूष गोयल जी ने पत्र लिख के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक सब खाली कराओ, हम सभी गाड़ियां चलाने को तैयार। केंद्र सरकार तैयार है, पर अब भी 4 जगह पे धरने लगे हुए हैं रेल ट्रैक के ऊपर, 29 जगह पे प्लेटफॉर्मों के ऊपर धरने लगे हुए हैं। तो उनको वही आग्रह किया है कि आप ट्रैक क्लियर, गाड़ी तो ट्रैक पे चलेगी, अब जब तक वहां पे ट्रैक क्लियर नहीं होता गाड़ियां कैसे चले? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਰਫ 3 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। मेरा यह कहना है जी कि जो प्रेजेंट चल रहा सी इस अंदोलन तो पहले वो पूरा जारी रहेगा। मैंने क्लियर करता अंदोलन तो पहले जो स्टेटस सी ਉਹਦੇ कोई फर्क नहीं आया। एमएसपी भी रहेगी, मंडीकरण प्रक्रिया भी रहेगी, मंडीकरण प्रणाली भी रहेगी। जैसा प्लेटफॉर्म पहले दिल्ली में प्रदान किया गया था किसानों को बुलाकर, अब वैसा कब हो पाएगा? नहीं, ये निरंतर प्रयास जारी है। कोई डेट जल्द घोषित नहीं अभी? वो हो जाएगा। किसानों के साथ जो उनकी जत्थेबंदियां हैं उनके साथ बैठ के, ये डायलॉग तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डायलॉग तो कभी खत्म हुआ ही नहीं, हमेशा चलता रहता है। धन्यवाद। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। नहीं, मैं समझना कि अकाली दल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ, ਵਿਪਰੀਤ परिस्थितियों 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। माइक तो दे दो सर। रुपेश बांसल है जी। ਸਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ।